Hello students, welcome my YouTube channel Prashnadeep Classes. Today we'll be discuss this chapter some basic of chemistry. ये some basic of chemistry एक बहुत important topic है जो क्लास 9th के लिए 10th के लिए 11th 12th सब के लिए important एक topic है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही होंगी तो केमिस्ट्री सीखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले सीखना है, जो केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है कुछ सब्सटेंसेस से, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज़ द मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग ऑक्यूपाइड स्पेस है मास। मैटर इज़ एनीथिंग ऑक्यूपाइड स्पेस है मास। जिस किसी भी सब्सटेंसेस के पास ऑक्यूपाइड स्पेस होता है और मास कवर करते हैं वो सारे सब्सटेंस मैटर बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे मैटर हैं। मैटर जनरल फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया, यहाँ पे चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, डीजल, पेट्रोल, जितने भी सब्सटेंसेस ये अपने यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं जो एक मास और स्पेस कवर करते हैं वो सारे मैटर होते हैं। मैटर के एग्जांपल आपको यहाँ पे दे, मैटर में बहुत सारे एग्जांपल आपको यूनिवर्स में मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं लाइक मेटल, जितने भी मेटल हैं सब मैटर बोले जाते हैं। लाइक बुक हो गया, पेन हो गया, तो पेंसिल हो गया, तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सारे सब्सटेंसेस क्या बोले जाते हैं? मैटर बोले जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा मैटर क्या है। मैटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके पास मास और स्पेस होता है, वो सारे मैटर बोले जाते हैं। जनरल टर्म में जो मैटर होता है, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली और केमिकली इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं यहाँ पे आपको सीखना है। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में कैसे करेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? लाइक जनरल टर्म में आपके नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो सारे सब्सटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फिजिकली क्लासीफाइड इसको करते हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिस पे हम लोग के नेचर में प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है सॉलिड। व्हाट इज दी सॉलिड? सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वो सब्सटेंसेस बोले जाते हैं जिनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम वाले सब्सटेंस अगर यहाँ पे हम लोग लिखें सॉलिड, तो सॉलिड से क्या होते हैं? सॉलिड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे क्या बोले जाते हैं? सॉलिड सब्सटेंस बोले जाते हैं। लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस में वुड हो गया, चेयर, मेटल, लाइक आयरन, ये सब क्या है? ETC। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सब क्या है? सॉलिड बोले जाते हैं। सॉलिड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लाइक लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, लिक्विड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे लिक्विड हम लिखे दे रहे। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जिसमें इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसमें इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो वो सारे सब्सटेंसेस लिक्विड सब्सटेंस बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 लीटर वाटर लिया तो 1 लीटर वाटर को आप किसी भी यूटेंसिल में डालोगे, किसी बर्तन में आप डालोगे तो वो 1 लीटर इसका क्या है? वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है। और उसका अगर आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आपने किसी अदर बर्तन में डाला तो उसकी शेप ले लेता है। मतलब जो 1 लीटर वाटर है जिस बर्तन में आप डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है, इसीलिए क्या होता है? इनडेफिनेट शेप होता है और इसका डेफिनेट वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं तो वो सारे क्या बोलते हैं? लाइक यहाँ पे वाटर, कैरोसिन,
या ऑयल, तो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस बोले जाते हैं। लाइक गैसियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, गैसियस सब्सटेंस वो सब्सटेंस बोले जाते हैं, गैसियस सब्सटेंस उनको बोलते हैं जिनके पास इनडेफिनिट वॉल्यूम और इनडेफिनिट शेप होता है, जिसका कुछ भी डेफिनिट नहीं होता है, वो आपका गैस बोले जाते हैं। गैस उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसका इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, जिसका इनडेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, उन सारे सब्सटेंसेस को गैसियस सब्सटेंसेस बोलते हैं। यानी गैसियस सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी गैसेस हैं, उनको आप जिस बर्तन में आप डालोगे तो वो उसी की शेप ले लेता है। आप जैसे आपने मान लिया 100 ग्राम आपने गैस ली, तो 100 ग्राम आप गैस को किसी भी सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर की शेप ले लेगा। अगर किसी बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप ले लेगा। अगर उसी बोतल में आप 1 लीटर गैस डाल सकते हो, उसी में आधा लीटर गैस डाल सकते हो, उसी में आप 2 kg गैस डाल सकते हो। तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, जिसका कुछ भी डेफिनिट नहीं होता है, वो सारे गैसियस सब्सटेंस बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आपको समझ आ गया होगा। ये सब फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन उस सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस को केमिकली क्लासीफाई करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए सब्सटेंसेस सारे प्योर सब्सटेंस बोले जाते हैं। जो एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, वो सारे प्योर सब्सटेंस बोले जाते हैं। प्योर सब्सटेंस को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड, इनको किस तरह से डिफाइन करें? व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द, यहाँ पे इसको हम रफ करे दे रहे हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड में किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे? देखिए, एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट इज द प्योर कंपोनेंट या एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, इट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड केमिकल टर्म्स। जिसको फिजिकली और केमिकली टर्म से इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सारे एलिमेंट बोले जाते हैं। क्योंकि एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे एलिमेंट बोले जाते हैं। एलिमेंट को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट फर्दर, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। एग्जांपल आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ये सारे क्या बोले जाते हैं? एलिमेंट बोले जाते हैं। एलिमेंट को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसको एलिमेंट को 3 पार्ट्स में कौन कौन से 3 पार्ट हैं एलिमेंट के, हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। एलिमेंट को जनरली मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जनरली मेटल क्या होते हैं? देखिए, मेटल क्या होता है? मेटल उस सब्सटेंसेस को बोलते हैं, मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारी प्रॉपर्टी के बेस पे इसको मेटल को डिवाइड करते हैं। मेटल जनरली देखो, इसको सम प्रॉपर्टी आपको हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, उनको हम लोग मेटल बोलते हैं। मेटल इज़ अ हाई डेंसिटाइल। मेटल जो है जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेटल इज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो सारे मेटल बोले जाते हैं। मेटल इज़ अ डक्टाइल। मेटल इज़ अ मैलिएबल। मेटल इज़ अ हाई सोनोरस। मेटल इज़ अ लस्टरस। मेटल इज़ अ शाइनी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, इन सारी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग मेटल को डिफाइन करते हैं।
नॉन मेटल क्या होता है, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं वो एक भी प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं करता है मेटल की, तो वो सारे नॉन मेटल बोले जाते हैं। मेटल इज अ नॉट गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल इज अ नॉन सोनरस होते हैं। मेटल इज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, नॉन मेटल इज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड इसको बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनको मेटलॉइड बोलते हैं। जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी यहाँ पे आती हैं वो आपके मेटलॉइड बोले जाते हैं। मेटलॉइड जनरली आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत कम है, मोस्टली आपके मेटल हैं, फिर सम आपके नॉन मेटल हैं, और बहुत कम ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड बोले जाते हैं। लाइक इसमें बेरिलियम हो गया, फिर क्या नाम, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, इसमें क्या नाम, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया। तो ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटलॉइड बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्योर सब्सटेंसेस को। प्योर सब्सटेंसेस का एक पार्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो 2 और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर बने हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कंपाउंड बोले जाते हैं। कंपाउंड को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, यहाँ पे आपका CH4 आ जाएगा, C2H6, C3H8। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में नहीं होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में नहीं होता है, वो सारे सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लाइक H2SO4 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, Na2CO3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NaHCO3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं इसमें देखो कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में नहीं है। इसमें कार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आता है इस केमिकल क्लासिफिकेशन एक पार्ट था मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर देखो जनरल टर्म में मिक्सचर क्या है, किसी भी सब्सटेंसेस, कोई भी 2 सब्सटेंस होते हैं उनको किसी भी रेशियो में मिला दो। कोई भी 2 सब्सटेंस होते हैं, 2 सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिला दो, तो मिलाने से जो बनता है वो मिक्सचर बन जाता है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो। मिक्सचर में क्या होता है, कोई रेशियो फिक्स होता नहीं है। जब बिना रेशियो के जो भी सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो सारे मिक्सचर बोले जाते हैं। मिक्सचर को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जो सेम फेज के सब्सटेंसेस होते हैं। सेम फेज वाले सब्सटेंसेस जितने होते हैं वो होमोजीनियस बोले जाते हैं, और जो डिफरेंट फेज वाले होते हैं वो हेट्रोजीनियस बोले जाते हैं। सेम फेज का मतलब क्या है, लाइक शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस है। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस बोलते हैं। लाइक अगर आपने हेट्रोजीनियस सब्सटेंस ले लिया जो डिफरेंट फेज के होते हैं, डिफरेंट फेज के का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर में आपने सैंड डाल दी, ठीक है, वाटर में आपने ऑयल डाल दिया, तो वाटर में सैंड, वेट वाटर में ऑयल डालोगे तो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। उनकी फेज क्या है, अलग अलग है, वो कंप्लीटली मिक्सबल नहीं होते। जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो होमोजीनियस बोले जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते वो हेट्रोजीनियस बोले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सम कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करी हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो एक आप कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा देना तो, और नेक्स्ट वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको, अगर इसमें आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको केमिस्ट्री सिखाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको केमिस्ट्री सीखने में नहीं होगी, ठीक है।
आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के मास्टर बन जाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ बेसिक चीज़ें थी। मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। केमिकल को करते हैं 2 पार्ट्स में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट आपको बताया था, एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर यहाँ पे आता है मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, इन सभी जो जितने भी सब्सटेंस आपको बताए हैं, ठीक है, या जो भी इसमें हेडिंग थी, जो भी टर्म थे, इनको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको डिटेल में बताएंगे व्हाट इज़ द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को किस तरह डिफाइन करते हैं, क्या सॉलिड होते हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें डिटेल में ये एलिमेंट डिफाइन करेंगे, डिटेल में आपका प्योर सब्सटेंस डिफाइन करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स में धीरे धीरे क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते चलेंगे, और हर एक वीडियो में इन सारे टर्म का यूज़ होगा। जब आप केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ये एलिमेंट बार बार आपके कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपको आता ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।